फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ HSLC 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, और वो भी 2 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होगा एग्जाम में 2 मार्क के टोटल 10 क्वेश्चन रखते हैं, यानी कि टोटल 20 मार्क्स आपका कैरी करता है। तो चलिए, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन दूँ ताकि आप ये पढ़ के जाए और आपको एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए, इसके पहले मैंने आपका जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से 2 चैप्टर का सजेस्ट किया है इंपॉर्टेंट, जिसमें कि 4+4 मार्क रहता है इन 2 चैप्टर्स में। तो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अरेंज है। इसके अलावा मैं इलेक्टिव हिंदी का भी वीडियो दे रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट इलेक्टिव हिंदी है तो डेफिनेटली वीडियो देखिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के मुताबिक करेज क्या है, या फिर और देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है ये पूरा वाला कि व्हाट डज मंडेला मीन बाय करेज, और साथ में वो अकॉर्डिंग टू हिम इज ए ब्रेव मैन, यानी कि ये 1+1 अगर पूछेगा तो, और ये पूछेगा तो डायरेक्ट 2 मार्क का। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला के मुताबिक करेज डज नॉट मीन, करेज का मतलब ये नहीं होता द एब्सेंस ऑफ फियर, कि कोई डरे नहीं, यानी कि एकदम बिल्कुल आपका अंदर फियर नहीं है, इसका मतलब करेज मंडेला ने नहीं कहा है। बट लेकिन द ट्रायम्फ ओवर इट, मंडेला ने क्या कहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप जीत पाते हो, ट्रायम्फ यानी कि विन, इसके ऊपर जीतना। ठीक है, किसके ऊपर जीतना, इस जो फियर के ऊपर जीतना, ठीक है, डर के ऊपर जीतना। द ब्रेव मैन इज नॉट वन, अभी मंडेला ने क्या कहा है कि इसका आंसर अगर अलग से पूछेगा ये तो ये भी आ जाएगा, बाकी इसका पूरा आंसर यही है। तो बट ब्रेव मैन इज नॉट वन, मंडेला ने कहा है कि साहसियत में वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको कि डर भय नहीं है, बट वन हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन उसको साहसी आदमी कह सकते हो जिसने उस डर को जीत लिया हो। ठीक है, तो यही बोला है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन द स्टोरी दैट सपोर्ट्स दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक डिसेंट और ग्रीक ओरिजिन। तो वो स्टोरी बोलना है जो कि ग्रीक ओरिजिन के बारे में दर्शाती है। ठीक है, या फिर और क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाबूज पीपल डिसेंट, तो कोडाबूज के लोगों के जो पूर्वज है उनके बारे में क्या स्टोरी है। ठीक है, तो देखिए, द स्टोरी दैट सपोर्ट्स द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट इज मेंशन एंड फॉलोज। तो इसको मेंशन किया है, क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हेन अलेक्जेंडर आर्मी, स्टोरी के मुताबिक जब अलेक्जेंडर का आर्मी वॉज मूविंग अलाउंग द कोस्ट, जब वो समुद्र के बगल से निकल रहे थे, ठीक है, एंड सेटल्ड हियर इन कुर्ग, और जब वो कुर्ग में सेटल किए वहाँ पर, व्हेन व्हेन द रिटर्न बिकेम प्रैक्टिकल, और जब उनको मतलब वापस आना वो काफ़ी इम्पॉसिबल हो गया, इम्प्रैक्टिकल यानी कि इम्पॉसिबल हो गया। सो व्हेन द रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, दिस पीपल्स मैरिड अमॉन्ग्स द, वही लोग जो थे उन्होंने मैरिड किया, शादी ब्याह रचाया, किसके साथ, अमॉन्ग्स द लोकल्स, जो वहाँ पर लोकल्स थे कुर्ग में उनके साथ। एंड देयर कल्चर इज स्टिल अपैरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और अभी भी कुर्ग के लोगों में ये जो अलेक्जेंडर का आर्मी जो आए थे उनका जो कल्चर है, यानी कि ग्रीक लोगों का कल्चर अभी भी काफ़ी दिखाई देता है, अपैरेंट यानी कि काफ़ी दिखाई देता है। इन द मार्शल ट्रेडिशन, उनके मार्शल ट्रेडिशन में सैनिक परंपरा जो है, मैरिज शादी ब्याह में, एंड रिलीजियस जो धार्मिक जो भी ठीक है क्रिया है, रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि वहाँ के आम हिंदू जनमानस से अलग है। ठीक है, तो ये कहा गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड लेंचो कंसिडर द रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स, क्यों न्यू कॉइन्स कंसिडर किया है लेंचो ने। तो लेंचो कंसिडर द रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ हिज हाउस ऑन टॉप ऑफ ए लो हिल, क्योंकि उसका घर जो है टॉप ऑफ ए लो हिल में हमने पढ़ा है। एंड इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, और इसे काफ़ी परेशानी था टू टेक वाटर ऑन सच ए हाइट, इतने ऊपर पानी ले जाना। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो आंसर लिखा है ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैंने कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, खुद से बनाया। आप सीखेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। देखिए, सो एंड अगर सीख लिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए वो वाला। ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज रेन कुड हेल्प हिज क्रॉप ब्रिंग गुड हार्वेस्ट, और इसलिए भी उसको पानी चाहिए था, क्योंकि न्यू कॉइन उसने कहा था, क्योंकि उसको जो पानी था, बारिश की जो बूंदे थे, वो कुड हेल्प हिज क्रॉप, उसके फसल को हेल्प कर सकती थी, ब्रिंग गुड हार्वेस्ट, उसमें ज़्यादा फसल लाने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी फसल लाने के लिए, ब्रिंगिंग प्रोस्पेरिटी इन फॉर्म ऑफ मनी, और इनडायरेक्टली उसको इवेंचुअली मनी उससे मिलता, पैसा मिलता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नरेट ब्रीफली अबाउट राजबीर रिमार्क्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ टी, ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर और व्हाट डिड राजबीर टोल्ड प्रांजल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, ये भी पूछ सकता है। तो डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में क्या राजबीर ने बेसिकली कहा है प्रांजल को, वही यहाँ पर स्टोरी क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन तरीका पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंडियन लेजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। यहाँ पर 2 लेजेंड होगा, आपको पता होगा, एक इंडियन एक चाइनीज लेजेंड है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन जैसे भी पूछे आपको ये पूरा पढ़ के जाना है आंसर। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अभी देखिए, द फर्स्ट लीजेंड इज अबाउट चाइनीज एम्पर, तो पहला लीजेंड है अबाउट चाइनीज एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर ड्रिंकिंग इट। ठीक है, सो द फर्स्ट लीजेंड इज अबाउट चाइनीज एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि हमेशा जो वाटर पीते थे वो बॉयल करके पीते थे। ठीक है, पीने से पहले। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, एक दिन क्या हुआ, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, वो जो डाल थी, ठीक है, जो ब्रांचेस था, उनको कुछ जो पत्तियां थी उसमें क्या हुआ, बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर,
तो वो पानी में गिर गया जो कि बॉयल हुआ था उस टाइम पे हो रहा था, ठीक है। अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, उसमें से एक डिलीशियस फ्लेवर निकला। इट इज सेड दैट दे वर लिप्स, और उसको ही लिप्स कहा गया था, ठीक है। यानी कि टी लिप्स, दे वर टी लिप्स कह सकते हैं यहाँ पर, एक छूट गया है, टी छूट गया, ठीक है, टी लिप्स। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड लीजेंड इज, अभी सेकेंड लीजेंड क्या है, इंडियन लीजेंड विच इज अबाउट बोधि धर्मा, जो कि बोधि धर्मा के बारे में है। अकॉर्डिंग टू द बोधि धर्मा, एन एंशियंट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड। तो बोधि धर्मा जो थे एक पुराने एक साधु थे जिन्होंने अपना आँख का जो पत्ता होता है, आईलिड जो होता है, वो काट डाला था, ठीक है। क्यों? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आ रही थी उनको ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के समय। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द ग्रीव ऑफ द आईलिड्स, जो जो आंखों के पत्तियां जो गिरी थी जो भौरों के, उसमें से क्या हुआ, 10 जो है टी प्लांट्स ग्रो हुए। द लिव्स ऑफ दिस प्लांट, और जब वही प्लांट के जो लिव थे वो क्या, वन पुट इन हॉट वाटर, जब गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक और पिया गया उसको, बेनिस्ट स्लीप, उसमें से नींद भाग गया, ठीक है, बेनिस्ट यानी गायब हो जाना। सो देखिए कैसे लिखेंगे, क्या बोला है, नरेट ब्रीफली अबाउट राजबीर रिमार्क्स। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो लेजेंड ना बोल के, तो आप क्या लिख सकते हैं कि द राजबीर रिमार्क्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ टी आर एस फॉलोज, ठीक है। इसके बाद बोलोगे कि ही मेंशन्ड 2 लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, उसके बाद आप शुरू कर देना ये लिखना, ठीक है, फर्स्ट लीजेंड ऐसा। और अगर डायरेक्ट बोले कि इंडियन लीजेंड, तो आप दूसरा वाला लिखना, इंडियन लीजेंड ये है। और चाइनीज लीजेंड बोले तो यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये पूरा बेसिकली सीख लेना है। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड मंडेला बिगिन टू हंगर फॉर फ्रीडम। सो मंडेला ने कब शुरू किया हंगर फ्रीडम के लिए। सो व्हेन नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, जब नेल्सन मंडेला रियलाइज किया, समझा कि उनका जो बचपन का जो फ्रीडम था वाज एन इल्यूशन, एक दिखावा था, ठीक है। एंड हिज पीपल्स आर एब्सटेंट फ्रॉम बेसिक फ्रीडम, और उनके जो आदमी है यानी कि जो साउथ अफ्रीका के पीपल हैं वो लोग एब्सटेंस यानी कि वो उससे दूर है, फ्रॉम बेसिक फ्रीडम, जो बेसिक फ्रीडम है उनका। एंड ही डिस्कवर्ड, और उन्होंने पाया कि दैट इज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, उनका जो आज़ादी है वो पहले ही उनके हाथ से ले लिया गया है। देन ही बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर उनके लिए उन्होंने हंगर किया, ठीक है, भूख हड़ताल किया। देखिए नेक्स्ट, लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, व्हाई। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग आफ्टर द हेलस्टॉर्म वाज ओवर। सो देखिए आंसर क्या है, आफ्टर द हेलस्टॉर्म हैड पास्ड, दोनों का एक ही आंसर है। सो आफ्टर द हेलस्टॉर्म हैड पास्ड लेंचो सो दैट कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो फसल था काफ़ी बर्बाद हो गया था जब हेलस्टॉर्म निकल गया, ठीक है, आंधी तूफान था, मतलब ओला वृष्टि जो थी, ओला बारिश। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ में पत्तियां नहीं थी, ठीक है। द फ्लावर्स वेर गन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ से जो है फ्लावर जो गायब थे, पत्तियां गायब थी, तो ऑब्वियसली फ्लावर्स भी गायब होंगे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, तब लेंचो का सोल जो था वो सैडनेस से भर गया, दुखी से भर गया। सीइंग दिस डेवास्टेटिंग सीन, ये जो है, ये जो डेवास्टेटिंग जो है, ठीक है, विपदमासक जो सीन है, सीन नज़ारा है वो देखकर। नेक्स्ट, हाउ इज द वाटर ऑफ द कावेरी रिवर, व्हाट डज द रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम, व्हाई डज द रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर। तो वाटर ऑफ कावेरी रिवर इज फ्रेश एंड क्लियर, आपको पता ही होगा कि फ्रेश एंड क्लियर है। द रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मिशन वुड मंडेला लाइक टू अचीव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द पीपल ऑन सिक्योरिंग द पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन। तो मंडेला जो है क्या मिशन अपने लोगों के लिए अचीव करना चाहते हैं जब वो उनको आज़ादी मिल जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन। तो देखिए, द मिशन दैट मंडेला वुड लाइक टू अचीव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन सिक्योरिंग द पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन इज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो अपने लोगों को मुक्त करना चाहते हैं किससे, सो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो उनको झेलना पड़ रहा था, क्या, कंटिन्यू जो झेलना पड़ रहा था, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो दुख से, ठीक है, डिप्राइवेशन, जिससे चीज़ों से वो दूर रहते थे, सफरिंग, उनको भोगना पड़ता था कष्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन लाइक ऑपरेशन, यानी कि जो वाइट लोग उनको ब्लैक लोग अत्याचार करते हैं, एंड ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर एंड एपार्थाइड, और एपार्थाइड भी उनके लिए एक बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग, व्हाट डिड ही सी इन द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो क्या कर रहा था थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा सुबह, सुबह से लेके, व्हाट डिड ही सी इन द नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा। सो थ्रू आउट द लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस स्काई को देखते रहा, आकाश में देखते रहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। और ही सॉ दैट, उसने क्या देखा, ये क्वेश्चन का आंसर है। सो ही सॉ दैट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोचिंग, ठीक है, जो जो पानी की जो बड़ी जो बूंदे हैं वो, ठीक है, वो उसकी तरफ आ रही थी, ठीक है, उसने देखा। ही सो दैट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पहाड़ों की तरह जो बारिश वो आ रही थी उधर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। तो वल्ली का जो बिना खत्म होने वाला जो जॉय था, खुशी था, वो क्या था, व्हाट वाज द ओवरवेलमिंग डिजायर, उसका क्या ओवरवेलमिंग डिजायर था।
सो द साइट ऑफ द बस, जो बस का दृश्य था, ठीक है, बस का दृश्य, फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, जो हर बार उसके गांव से, उसके घर के सामने से गुजरती थी तो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स आते थे उसमें, ठीक है, नए पैसेंजर। वट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, तो इसके लिए वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स था यही। उसके बाद बोला है व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर, उसका डिजायर क्या था। सो द ओवरवेलमिंग डिजायर दैट वल्ली हैड वाज दैट शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन फॉर जस्ट वंस इफ पॉसिबल, एक बार के लिए अगर पॉसिबल हो तो वो बस में चढ़ना चाहती थी, उसका यही ओवरवेलमिंग डिजायर था। नेक्स्ट देखो, हाउ वाज कस्टर्ड ड्रैगन रिसीव्ड आफ्टर ही हैड किल्ड द पायरेट, तो कस्टर्ड ड्रैगन पायरेट को किल करने के बाद, मारने के बाद उसको कैसे बाकी लोगों ने ट्रीटमेंट किया, तो देखिए ट्रीट किया। इनिशियली द कस्टर्ड ड्रैगन हु वाज कंसिडर्ड कवर्ड, कस्टर्ड ड्रैगन को पहले तो कवर्ड माना जाता था, डरपोक, बाय हिज कॉम्पेनियंस, उनके साथी के द्वारा, जो कि इंक ब्लिंक मास्टर्ड थे, बेलिंडा थी। वॉज रिसीव्ड वेरी वार्मली, उसको काफ़ी वार्मली, गर्मी जोश से मतलब उसको रिसीव किया गया, ठीक है, बाय हिज कॉम्पेनियंस, उनके साथियों के द्वारा। आफ्टर किलिंग द पायरेट, पायरेट को मारने के बाद, दे ऑल प्रेज्ड हिम, उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की उसकी। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड, मस्टर्ड जो एक कुत्ता था, डॉग, उसने चाटा उसे, उसको। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक एंड ब्लिंक जो है वो गायरेट यानी कि गोल गोल घूम रहे थे, सर्कल अराउंड, ठीक है, खुशी से, खुशी के मारे हिम, ठीक है, उसके चारों ओर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ वाटर होल, वाटर होल क्या है, वाई शुड द टाइगर बी लर्किंग इन इट, क्यों टाइगर जो है उसके पास में गुजर रहा था, हाँ, ठीक है, यानी कि वहाँ पर बैठा बैठा था। सो ये वाटर होल इज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर होल जो है एक सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पीने का एक सोर्स है, एक उत्स है, ठीक है, एक जगह है। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए, इनसाइड द फॉरेस्ट और जंगल, जंगल या फॉरेस्ट के इनसाइड में। द टाइगर शुड बी लर्किंग नियर इट, टाइगर जो है वो लर्किंग कर रहा था वहाँ, बिकॉज अराउंड द वाटर होल, वाटर होल के चारों ओर, बिकॉज अराउंड द वाटर होल, क्योंकि पानी के जो चारों ओर था, जो आपका वाटर होल था उसके चारों ओर, मैनी एनिमल्स कम टू ड्रिंक, बहुत सारे ऐसे जानवर होते पानी पीने आते हैं, विच कुड बी परफेक्ट प्रे, जो कि टाइगर के लिए एक अच्छा शिकार होगा। फॉर द टाइगर ईगरली वेटिंग फॉर द हंट, जो कि शिकार के लिए काफ़ी आतुरता से अपेक्षा कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, व्हाट मेक्स दिस मंडेला से दिस, तो मंडेला ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, मंडेला सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू मंडेला, क्योंकि मंडेला के मुताबिक, मंडेला ने ऐसा कहा क्योंकि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी का आज़ादी छीन ले, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो एक हेट का एक कैदी है, ठीक है, एक कैदी है, घृणा करने वाला कैदी। एंड इन द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में, घृणा के प्रोसेस में, ही इज हिमसेल्फ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, और इसी प्रोसेस में अपने आप को भी इसी सीमा में बांध के रखा हुआ है, ठीक है। प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, उसका माइंड जो है काफ़ी छोटा चिंता करता है, दूसरों को खाली सताना चाहता है। Mandela also told that he or she who takes away another man's freedom is not be truly free himself, यानी कि मंडेला ने कहा है कि also told that he or she, यानी कि लड़का हो या लड़की, who takes away another man's freedom, जो कि दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है, is not be freely true free himself, वो खुद ही आज़ाद नहीं है, ठीक है, सच कहे तो वही आज़ाद नहीं है, ऐसा कहा है। What are the animals that a visitor likely to see in कुर्ग, कुर्ग में क्या जानवर, एनिमल देख सकते हो, तो देखिए, द डिफरेंट एनिमल्स विजिटर्स आर लाइकली टू सी इन कुर्ग आर महाशीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जो कि फ्रेश वाटर फिश है, किंग फिशर, ठीक है, मलाबार स्क्विरल्स एंड लंगूर्स, ये देख सकते हो, एलिफेंट्स, बर्ड्स, बीज, मैकाक्स एंड स्लेंडर लॉरिस, तो ये सारे जानवर, एनिमल्स जो है वो देख सकते हो, पशु पक्षी हो या फिर कुछ भी हो, ये एनिमल्स दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, वल्ली किस चीज़ को देखकर वो अपनी जर्नी के दौरान, बस जर्नी के दौरान खुश हो रही थी। सो ड्यूरिंग हर मच एंटिसिपेटेड बस जर्नी, उसका अति प्रतीक्षित जो बस जर्नी था, क्योंकि वो करना चाहती थी बस जर्नी, वल्ली वॉज वेरी हैप्पी सीइंग द सीन ऑफ अ रनिंग काउ, जो एक दौड़ता जो एक काव था उसका दृश्य देखकर वो काफ़ी खुश हो रही थी। सी सॉ दैट, उसने देखा कि ए योंग काय, एक जो योंग काय है, यंग जो योंग बछड़ा था, गाय का बछड़ा, टेल हाई इन द एयर, अपने लेज को, ठीक है, टेल को ऊपर उठा के दौड़ रही थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत दौड़ों जोरों से दौड़ रही थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के आगे आगे। द बस स्लोड टू ए क्राउल, और बस जो है वो जैसे ही ब्रेक मारा उसने, ठीक है, वो रुक गई थी, टू ए क्राउल, एंड द ड्राइवर साउंडेड, और ड्राइवर ने साउंड किया, हॉर्न बजाया, हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बार बार बजाते रहा। एंड एज द ड्राइवर हॉन्ट इंक्रीज, जैसे ही वो हॉर्न का आवाज़ इंक्रीज हो रहा था, ड्राइवर कर रहा था, काव ऑल्सो रनिंग फास्टर, वो काव भी जोर से भागने लग रही थी, इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के आगे आगे। सीइंग दिस सिनारियो, ये सिनारियो देखकर वल्ली लाफ्ट एंड लाफ्ट, वल्ली जोर जोर से हंस रही थी, अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, जिस जब तक उसकी आंखों में ना पानी आ गए वो हंसती रही जोर जोर से, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस दैट वल्ली ट्रेवल्ड। तो वल्ली जिस बस में ट्रेवल कर रही थी उसका डिस्क्रिप्शन देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द बस दैट वल्ली ट्रेवल्ड वाज क्वाइट ए न्यू वन, काफ़ी नया था। इट्स आउटसाइड वाज पेंटेड विद ए ग्लीमिंग वाइट, उसका जो बाहर साइड था वो चमचमाती हुई वाइट कलर से पेंट किया हुआ था। विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, उसमें हरे रंग के कुछ पट्टियाँ लगी थी, ठीक है, जगह जगह पे अलोंग द साइड में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स, जो बार जो लगे थे आपको बस के ऊपर, ऐसे अगर खड़ा होंगे बस में तो पकड़ते हैं ऊपर, जो जिसमें चीज़ सामान वगैरह रखता है, लगेज वगैरह, तो वही इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, वो सिल्वर की तरह थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड, तो वल्ली के सामने अबव द विंडशील्ड, यानी कि जो ठीक है विंडो होता है उसके साइड में क्या था, बस के विंडो अबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक क्लॉक था ब्यूटीफुल। दिस सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट जो थे काफ़ी सॉफ्ट थे और लग्जरियस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइट बिटवीन कस्टर्ड ड्रैगन एंड पायरेट। कस्टर्ड ड्रैगन और पायरेट के बारे में फाइट आपको मेंशन करना है। ये क्वेश्चन दूसरी जगह से पूछ सकता है, हाउ डिड कस्टर्ड ड्रैगन अटैक द पायरेट, ये भी पूछ सकता है, कैसे अटैक किया उसने, ठीक है, ड्रैगन को, मतलब कस्टर्ड ड्रैगन ने वो पायरेट को। इसके बाद हाउ डिड कस्टर्ड ड्रैगन सेव बेलिंडा फ्रॉम द पायरेट, कैसे कस्टर्ड द ड्रैगन ने सेव किया बेलिंडा को पायरेट से। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको यही आंसर से मिल जाएगा। देखिए, व्हेन बेलिंडा एंड हर पेट्स वर हाइडिंग सीइंग द पायरेट, जब बेलिंडा और उसके पेट्स जो थे, इंग, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये लोग वर हाइडिंग सीइंग द पायरेट, पायरेट को देखकर वो छिप रहे थे। एंटरिंग थ्रू द विंडो सीइंग द पायरेट, जो जब पायरेट जब घुस रहा था विंडो के थ्रू से तब वो छिप रहे थे, ठीक है, थ्रू द विंडो। कस्टर्ड ड्रैगन केम अप, कस्टर्ड ड्रैगन तब दौड़ के आया वहाँ पर, कैसे आया, दैट जंपिंग लाइक ए स्नोटिंग इंजिन, एक इंजिन जैसे बोलता है वैसा दौड़ के आया वहाँ पर, घुर्राते हुए आया। ही क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, वो अपने जो टेल था उसको ऐसे पटक पटक के, ठीक है, मार रहा था। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक, उसमें साउंड आ रहा था क्लैटर और क्लैंक का। एंड ए जंगलिंग स्क्वार्म, ठीक है, ऐसा कुछ फील आ रहा था। ये डायरेक्ट मैंने बुक में उठा के लिखा है, आपका बुक में ही ये है इसलिए। ही अटैक्ड द पायरेट लाइक ए रोबिनेटर वर्म, जैसे एक पक्षी जो है कीड़े को खाता है वैसे वो अटैक करके ऊपर से आया, उसको चबा गया, ठीक है, उसको स्वालो कर गया, स्वालो यानी कि उसको अंदर निकल लिया, ठीक है। सो ये अटैक द पायरेट लाइक ए रोबिनेटर वर्म, रोबिन यहाँ पर कीड़े के बात कहा गया है, ठीक है, सॉरी, ये रोबिन एक पक्षी का बात कहा गया है, और पक्षी जो रोबिन नाम का पक्षी होता है वो जैसे कीड़े को खा जाते हैं वैसे ही वो खा गया था, ठीक है, कस्टर्ड खा गया था पायरेट को। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स बिहेव व्हेन दे सॉ द पायरेट क्लाइंबिंग द विंडो। तो बेलिंडा और उसके पेट्स कैसे बिहेव कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि जो पायरेट था वो क्लाइंब कर रहा था विंडो में। तो देखिए, while Belinda and all its pets animals were bothering, while Belinda and all his pets animals were bothering, the custard suddenly ओ अच्छा, ये क्या होगा देखिए, जब बेलिंडा और उसके जो सारे पेट्स एनिमल थे वो आर बॉदरिंग द कस्टर्ड, कस्टर्ड को सता रहे थे, बॉदरिंग यानी कि सताना। सडनली दे हियर्ड नेस्टी साउंड, तब उन्होंने एक नेस्टी साउंड, एक चोर खतरनाक साउंड सुना। दे ऑल वर फ्राइटेंड, वो काफ़ी साउंड सुन के भयभीत हो गए। लिसनिंग द साउंड, ये साउंड सुनकर। आफ्टर दैट, उसके बाद मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड जोर जोर से भौंकने लगा क्योंकि कुत्ता था मस्टर्ड। दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो चारों ओर देखने लगे, ठीक है, सभी। इन इंक क्राइड म्याओ, इंक जो बिल्ली थी वो म्याओ साउंड की। बेलिंडा क्राइड ओह, ब्रेंडा ने ओह साउंड किया, ठीक है। दे सो ए पायरेट, उन्होंने पायरेट देखा क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो कि विंडो से उठ रहा था ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेकेवरी टी गार्डन, डेकेवरी टी गार्डन के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। या फिर क्वेश्चन दूसरी जगह से पूछ सकता है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेकेवरी टी गार्डन एज सीन बाय प्रांजल, प्रांजल के द्वारा देखे वाला डेकेवरी टी स्टेट का वर्णना कीजिए। एंड राजवीर व्हेन दे वर ड्राइविंग थ्रू इट, जब वो गाड़ी चला के जा रहे थे, ठीक है। राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेकेवरी टी स्टेट एज सीन बाय राजवीर, राजवीर के द्वारा देखे वाला डेकेवरी टी स्टेट का वर्णना कीजिए। तीनों ही क्वेश्चन मतलब एक ही आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछ सकता है। क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि डेकियावारी टी गार्डन वाज मैनेज्ड बाय मिस्टर बरुआ हु वाज प्रांजल फादर। सो डेकियावारी टी गार्डन में पढ़ा है कि मिस्टर बरुआ मैनेज कर रहे थे, जो कि प्रांजल के पिता थे। इन दिस लेसन ए ट्री फ्रॉम असम, कौन सा लेसन है, ट्री फ्रॉम असम में। इट इज़ मैंशन दैट, इस लेसन में मैंशन है कि द बस क्लेटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, जो बस जो थी वो मरियानी जंक्शन में आकर रुकी थी। सो वी कैन से दैट, सो हम कह सकते हैं कि डेकियावारी टी स्टेट इज लोकेटेड इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। तो डेकियावारी जो है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये मरियानी जंक्शन का नाम दिया है और ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए हम कह रहे हैं। द रोड्स वेयर अनपाव्ड, जो रोड्स जो थे वो कच्ची रास्ता था, ठीक है, कच्चा रोड था। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ठीक है, जो रोड था उसके चारों ओर ग्रेवल रोड थी। वेयर एकड़ ऑफ टी बुशेस, जो दोनों रोड के जो दोनों ओर थी, एकड़ ऑफ एकड़ क्या थी, टी बुश, जो चाय पत्ती की पेड़ गाछ थी, ठीक है, पेड़ थी। ऑल नीटली प्रून्ड, सबको कलम किया गया था ऐसे, टू द सेम हाइट, एक ही हाइट पे।
ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय जो पत्ती जो तोड़ रहे थे उनके ग्रुप्स थे, विद बम्बू बास्केट, जो कि बास्केट लिए थे ऑन देयर बैग्स, अपने पीठ पे, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रोन, जो कि प्लास्टिक एप्रोन मतलब परिधान किए हुए थे, वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो कि न्यूली स्प्राउटेड जो लीफ थी उनको तोड़ रहे थे। बोला है व्हाट डिड लेंचो राइट इन सेकंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने अपने दूसरी जो चिट्ठी लिखा था गॉड को, उसमें क्या लिखा था। या फिर क्वेश्चन दूसरी का पूछ सकता है कि व्हाट मेड लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, उसका भी आंसर आप यही एक ही लिखोगे, ठीक है। या फिर व्हाई डू यू थिंक लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो तीन क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। बैकग्राउंड में कुछ साउंड हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से हो रहा है। चलिए देखिए, लेंचो आस्क्ड फॉर द रिमेनिंग मनी इन ए सेकंड लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने सेकंड लेटर जो लिखा था उसमें जो पैसा उसको बाकी था, यानी कि जो 30 पैसे बाकी था उसके लिए लिखा था। लेंचो ऑल्सो रिक्वेस्टेड गॉड, लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था गॉड को टू नॉट सेंड द मनी थ्रू द मेल, मेल के द्वारा ना सेंड करने के लिए, बिकॉज ही डाउटेड, क्योंकि उसको शक था, ठीक है, बिकॉज ही डाउटेड, क्योंकि उसको शक था, क्या शक था, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट बी द वन, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वही वो लोग हैं हु टुक द रिमेनिंग मनी, जिसने कि रिमेनिंग मनी ले लिया था, ठीक है, जो पहले लेटर में उसने पहली बार बोला था देने के लिए गॉड को। सो ही कॉल्ड देम एज बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसको उनको बंच ऑफ क्रूक्स बुलाया। तो इसीलिए मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने बताया कि वाई डिड लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स, ये भी आ जाएगा इस आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन दैट मंडेला मेंशन, जो ट्विन ऑब्लिगेशन है वो क्या है, जो दो जिम्मेदारियां थी मंडेला ने कहा है। सो मंडेला, द ट्विन ऑब्लिगेशन दैट मंडेला मेंशनड एज फॉलोज, क्या क्या है। एक नंबर देखिए, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन टू फैमिली के द्वारा मतलब प्रति जो ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाबा के प्रति, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने वाइफ के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति। सो ये ड्यूटी बताया उसने। सेकंड बताया ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, ऑब्लिगेशन जो अपने लोगों के प्रति, इस कम्युनिटी, उस अपने संप्रदाय के प्रति, और इस कंट्री, अपने देश के प्रति, ठीक है। तो 2 ऑब्लिगेशन बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम वलीज विलेज टू द नियरेस्ट टाउन, वलीज गांव से अपना नियरेस्ट टाउन का डिस्टेंस कहाँ था, जो कि वह कितना था जहाँ जाना चाहते थे वो। व्हाट वाज द बस फेयर फॉर ए ट्रिप, बस का भाड़ा कितना था एक जर्नी का, फ्रॉम वलीज विलेज टू द टाउन, टाउन से लेके विलेज से लेकर टाउन तक। सो देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम वलीज विलेज टू द नियरेस्ट टाउन वाज 6 माइल, 6 माइल का दूरी था। द बस फेयर फॉर वन वे, एक तरफ, यानी कि अपने विलेज से टाउन की दूरी जो थी वो कितना था, 30 पैसे। तो अभी आने में भी तो और 30 पैसे लगेंगे, तो वही बोला है कि द बस फेयर फॉर वन वे दैट इज फ्रॉम हिज विलेज टू द टाउन वाज 30 पैसे, एंड बोथ वे यानी कि वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है, यानी कि विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, क्या था, 60 पैसे। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डज मंडेला एक्सप्लेन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज। सो फ्रीडम इज इंडिविजिबल, क्यों कहा है मंडेला ने। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज इंडिविजिबल बिकॉज ही बिलीव दैट, क्योंकि उन्होंने माना था दैट इफ हिज ओन पीपल आर इम्प्रिजेंट, यानी कि उसके अपने लोग अगर साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल इम्प्रिजेंट, जेलों में अगर भरे हैं, देन ही वुड बी अनेबल, वो असमर्थ होंगे फिर, टू लिव विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने के लिए, अगर उनके अपने लोग जेल में भरे हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली से। ऑल्सो ही बिलीव्ड, उन्होंने ये भी माना दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट, सभी का एक अधिकार है, टू चूज़ व्हाट दे वांट, वो क्या चूज़ करना चाहते हैं उनका अपना एक राइट है, अधिकार है। दस द कॉन्सेप्ट इज इंडिविजिबल, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है उसको उनको इंडिविजुअल कहा है, ठीक है। ये होगा एक्चुअली, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज इंडिविजिबल, ये लिखना, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज इंडिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज मंडेला से अबाउट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन गैदरिंग जो मंडेला जिस दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दिन में जो गैदरिंग था उसके बारे में क्या कहा है मंडेला ने, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मंडेला सेड दैट द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, मंडेला ने कहा है कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग होगा एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जो भी विदेशी मेहमान है उनका आने का, ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल, साउथ अफ्रीका की भूमि में, ठीक है, धरती में। अकॉर्डिंग टू मंडेला के मुताबिक इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिस तरह से रेनबो में 7 रंग के कलर होते हैं डिफरेंट, वैसे ही उस दिन साउथ अफ्रीका का माहौल था इनॉग्रेशन के दिन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला इट वॉज द साइट ऑफ ए, वो दृश्य जो था लोगों का, वो मंडेला ने रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का रेनबो के साथ कंपेयर किया है, एंड नेशंस फॉर द, और दूसरे देशों के साथ, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ, जो कि किस लिए आए थे, तो इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका पहला नॉन रेशियल, ठीक है, जो कि मतलब ये जो कलर्स के ऊपर भेदभाव नहीं करता था, और जो गणतांत्रिक था, डेमोक्रेटिक, जिस तरह हमारा इंडिया है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप, टी जो है चाय जो है यूरोप में कब आया, व्हेन डिड द यूरोप ड्रिंक, व्हाई डिड द यूरोप ड्रिंक टी व्हेन इट फर्स्ट केम टू यूरोप, यूरोपियन ने क्यों चाय पिया जब उनके यहाँ पहली बार आया। तो देखिए, टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, कब आया, 16th सेंचुरी, ये तो एमसीक्यू में भी कवर हो जाएगा, एमसीक्यू में मैंने 210 वीडियो बना रखा है, और भी बाकी वीडियो में दे दूंगा जल्दी ही, ठीक है।
देखिए यूरोपियन ड्रिंक टी मोर एज मेडिसिन देन बेवरेज बिकॉज इट इज़ ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी। सो यूरोपियन इसलिए टी ज़्यादा पीते थे बनस्पत, ठीक है, मतलब मेडिसिन की तरह बेवरेज के बनस्पत, बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी था इसीलिए। देखिए वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, कस्टर्ड जो है क्यों एक केज खोज ढूंढ रहा था ताकि उसमें जाके आराम से बैठ जाए। वाई डिड द कस्टर्ड क्राई फॉर ए न्यू केज, नए केज के लिए क्यों वो रो रहा था। या फिर क्वेश्चन वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड ए कवर्डली ड्रैगन, ड्रैगन को क्यों कवर्डली कहा गया है, डरपोक कहा गया है। देखिए कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज कवर्ड, ही वॉज टू एफ्रेड, वो काफ़ी डरपोक था, ही वॉज टू एफ्रेड, वो काफ़ी डर रहा था, टू स्टे आउट इन ओपन, खुले में रहने के लिए। सो ही लुक्ड फॉर ए नाइस सेफ केज, इसीलिए उसको एक नाइस सेफ केज था, चाहिए था। बिसाइड दैट, इसके अलावा भी बेलिंडा बेलिंडा एंड हिज अदर पेट्स ऑल्सो, बेलिंडा और उसके दूसरे जो पेट्स जो थे, जानवर जो थे, ऑल्सो बोदर्ड हिम, उसको काफ़ी तंग करते थे, एंड बिहेव्ड रूडली, और उसके साथ काफ़ी भद्दा बर्ताव करते थे, ठीक है, विथ हिम। सो ही क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, इसलिए उसको नाइस सेफ केज चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड लेंचो गो आउट व्हेन द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, लेंचो क्यों बाहर गया जब बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े बूंद पड़ रहे थे बारिश के। सो लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और दूसरे कारण के लिए नहीं, देन टू हैव, इसके लिए गया, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे जो रहता उसको फील करने के लिए वो बाहर गया था। राइट द नेम्स ऑफ टू पेट्रियट्स, ऐसे दो स्वाधीनता संग्रामी के नाम बताने हैं, देश प्रेमी, बिफोर मंडेला, मंडेला के पहले जो थे। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड, एपार्थाइड जो उसके खिलाफ लड़ाई में कोई प्रोमिनेंट फिगर जो थे उनका नाम बताना, ठीक है। या फिर क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेजियस फ्रीडम फाइटर, कुछ फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है, हु आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी अगेंस्ट ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो ब्लैक पीपल्स होते हैं उनके खिलाफ जो जो तंग उनको, ठीक है, जो सताया गया था उसके खिलाफ जो उभरे थे, उन ऐसे दो नेताओं का नाम, या फिर कुछ नेताओं के नाम। तो मैंने सभी के नाम ले लिए हैं क्योंकि 2 मार्क है, आप रिस्क नहीं ले सकते, सबका नाम पढ़ लीजिएगा। देखिए द नेम ऑफ टू फ्यू पेट्रियट्स ऑफ बिफोर मंडेला, मंडेला के पहले अगर 2 बोले तो ये तो ईजी है। तो ओलिवर टाम्बूस, वाल्टर सिसुलास, स्पेलिंग भी देख लेना, चीफ लुथुलिस, ठीक है, ये नाम है, ओलिवर टाम्बूस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डाडूज, ब्राम फिशर्स और रॉबर्ट सुबैकवेस, ठीक है, सोबुकवेस। तो ये कुछ नाम है, देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द टी फ्रॉम असम, असम टी फ्रॉम असम के लेखक का नाम क्या है, तो ये है अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर के लेखक के नाम पढ़ना है। हु इज मिस्टर बुरुआ मेंशन इन द लेसन, तो मिस्टर बुरुआ इज द मैनेजर ऑफ डेकेवरी टी गार्डन, ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ प्रांजल, वन ऑफ द मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड, तो वो प्रांजल के पिताजी भी थे, जो कि एक मेन अभिनय मतलब मेन जो, ठीक है, हीरो थे इस चैप्टर के, ठीक है। हीरो बोले तो जिसके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूम रहा है, तो प्रांजल और राजवीर जो दो ही थे, तो उनमें से एक प्रोटागोनिस्ट था, ठीक है, प्रांजल, इसलिए मैंने ऐसा कहा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द वल्ली फाउंड द ओल्ड वुमन रिपल्सिव हु वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द बस, तो वल्ली ने उस जो ओल्ड वुमन जो बूढ़ी महिला थी उसको काफ़ी भद्दा माना, क्यों। सो वल्ली फाउंड द ओल्ड वुमन रिपल्सिव बिकॉज द वुमन हैड बिग होल्स इन हर ईयर लोब्स, उनके आंखों में मतलब कानों में बड़े बड़े जो है, आँख में जो रिंग होते, कानों में जो रिंग होते वो थे, ठीक है, एयरलोब्स, मतलब बड़े बड़े छिद्र थे, ठीक है, लोब मतलब छिद्र थे, एंड सच अगली ईयर रिंग्स, और उसमें उस छिद्र में, कानों के छिद्र में भद्दे जो है ईयर रिंग्स थे, ठीक है, कान में पहनने वाले ईयर रिंग्स जो महिलाएं पहनती हैं, इन देम, ठीक है। वल्ली कुड स्मेल द बिटल नट, वल्ली जो है वो स्मेल कर सकती थी, वो जो महिला जो थी वो बिटल नट खा रही थी, पान सुपारी, द वोमेन इज चुइंग, वो चबा रही थी, एंड द बिटल जूस, और जो पान सुपारी चबाने के बाद जो रस था, वो बिटल जो वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स, उसके होठों पे बस ये नीचे गिरने वाला था, ठीक है, ये चूक है ऐसे। तो देखिए, अबाउट द स्पिल ओवर लिप्स एट एनी मोमेंट, कभी भी वो गिर सकता था, तो ये दृश्य देखकर वो काफ़ी घबरा गई थी, उसको भद्दा लगा रिपल से। सीइंग दिस वल्ली वाज अनेबल टू सिट विथ हर, ये सब देख के वल्ली उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर शुड द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड, टाइगर को कहाँ स्नार्लिंग अराउंड करना है, चिपके रहना पड़ेगा, या फिर कहाँ पर घुर्राना चाहिए, एंड हाउ शुड इट बी टेरराइजिंग विलेज, उसको विलेजर्स को कैसे वो डराए। सो देखिए, द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल के एकदम लास्ट में जहाँ पर जंगल खत्म होता है वहाँ पर टाइगर को घुराना चाहिए, स्नार्लिंग, ठीक है। उसके बाद बोला है, हाउ शुड इट टेरराइज द विलेजर्स, सो इट शुड टेरराइज द विलेजर्स बाई बियरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपना वाइट जो दांत जो था वो दिखा के, फैंक्स एंड क्लोज, जो अपना पैर को दिखा के, नाखून दिखा के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, हु इज मेंट बाय ही इन द अबव लाइन, इस लाइन में ही किसको कहा गया है, व्हाट इज मेंट बाय विविड स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप का मतलब क्या है। सो देखिए, ही रिफर्स टू द टाइगर इनसाइड द केज, जो टाइगर केज के अंदर बंद है उसको समझाया गया ही से।
विविड स्ट्रिप क्या होता है? तो विविड स्ट्रिप रेफर्स टू द येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द टाइगर बॉडी। जो टाइगर जो होता है उसके बॉडी में जो है येलो और ब्लैक कलर का जो स्ट्राइप्स होता है, कलर्स होते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन होता है उसको बोलते हैं। वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ रहती थी? व्हाट वाज अदर नेम ऑफ द कस्टर्ड? बेलिंडा लिव्ड इन ए स्मॉल व्हाइट हाउस। एक स्मॉल व्हाइट हाउस में रहती थी बेलिंडा। देखिए, द अदर नेम ऑफ द कस्टर्ड वाज पर्सिबल। पर्सिबल दूसरा नाम था, याद रखना, कस्टर्ड का। नेक्स्ट, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड किया, पैसा क्यों सेंड किया? या फिर क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर मैनेज टू सेंड मनी टू लेंचो? कैसे उसने मैनेज किया लेंचो को पैसा पठाने के लिए, सेंड करने के लिए? या फिर व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर ही हैड रिसीव्ड लेंचोज लेटर? पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेंचो का लेटर मिलने के बाद? तो तीनों का आंसर एक ही है। तो देखिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोस फेथ, यानी कि लेंचो का जो भरोसा है वो, ताकि डगमगाए नहीं, भगवान के प्रति जो भरोसा है इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, विद एन आइडिया टू आंसर द लेटर, आंसर उस लेटर को आंसर करना, रिप्लाई देना, जो कि गॉड के नाम पे था, एड्रेस्ड बाई लेंचो टुवर्ड्स द गॉड। सो लेंचो का एड्रेस करना टुवर्ड्स द गॉड, यानी कि एड्रेस बाई लेंचो टुवर्ड्स द गॉड, गॉड में जो चिट्ठी गॉड के प्रति लिखा था उसको रिप्लाई देने का उसका मन आया। देखिए, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा एम्प्लॉयज़ को पैसा बटोरा कि आप लोग पैसे दीजिए, चंदा दीजिए। एंड ऑल्सो हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसने दिया। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसके जो पोस्ट मास्टर था उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो थे आर ऑब्लाइज्ड, उनको भी उसने किसी तरह मनाया टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी टू लेंचो, एक दान के नाते लेंचो को देने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट वाज द एक्ट ऑफ चैरिटी, ये तो आप ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन ए फ्यू एडवेंचरस स्पोर्ट्स दैट कुर्ग वन कैन एंजॉय एट कुर्ग। कुर्ग में मिलने वाले ऐसे जो साहसी जो गेम थे, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, वो क्या क्या है? सो एडवेंचरस स्पोर्ट्स दैट वन कैन एंजॉय एट कुर्ग, रिवर राफ्टिंग है, फिर कैनोइंग है, फिर रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, फिर माउंटेन बाइकिंग है, ठीक है। ऑल्सो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस कुर्ग आर फेवरेट ट्रैकर्स, ऐसे बहुत सारे रास्ते भी हैं जहाँ पर लोग पैदल भी चल के जाते हैं, वो भी फेवरेट है जो वहाँ पर चलने आते हैं लोग, ट्रैकर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन क्वाइट रेज। क्वाइट रेज आपको एक्सप्लेन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएट्री टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू में जो क्वाइट रेज का है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, क्वाइट रेज रेफर्स टू द एंगर। क्वाइट रेज मतलब जो एंगर है, ठीक है, जो गुस्सा है, एंड द सफोकेशन, जो घुटन है, ऑफ ए केज टाइगर, जो कि टाइगर पिंजरे में बंद है उसका। ए टाइगर इनसाइड द जू हैज़ नो फ्रीडम, ऑब्वियसली फ्रीडम कहाँ से होगा, टाइगर जो जू में है। एट ऑल वेयर इट कैनॉट मूव फ्रीली, जो कि वहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर सकता, हिल डुल नहीं सकता। द टाइगर समहाउ कीप इट्स एंगर सप्रेस्ड, किसी तरह वो अपने एंगर को दबा के रखता है, ठीक है, गुस्से को। अननोटिस्ड बाई द विजिटर्स, जो कि विजिटर्स लोग नोटिस नहीं करते, ठीक है। वो कम्स टू सी हिम इन द जू, जो कि उसको देखने के लिए चिड़ियाखाना में आते हैं, ठीक है, जू में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द बस कंडक्टर। बस कंडक्टर कैसा था? तो बस कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट पर्सन, वो काफ़ी खुश मिजाज मजाक पर्सन था। ही वाज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वो काफ़ी जोक कर रहा था। हाउ डिड एड्रेस्ड वली, वली को कैसे बुलाया? तो ही एड्रेस्ड वली एज मैडम। नेक्स्ट देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। व्हाट वाज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड? सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, एटलीस्ट ए शावर, एक डाउनपोर चाहिए था या फिर एक शावर। देखिए नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने अपने दूसरे चिट्ठी में क्या कहा था गॉड को, जो संबोधन करके लिखा था उसने? सो लेंचो रोट टू लेटर्स। अच्छा, यहाँ पर सेकंड लेटर मैंने पहले पढ़ रखा है, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा, बोला है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। अगर सेकंड फर्स्ट कुछ ना लिखा हो, डायरेक्ट पूछे कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, मतलब इन हिज लेटर टू गॉड, तो आपको दोनों लेटर के बारे में बताना है, ठीक है, उसने कैसे चिट्ठी लिखा। तो देखिए, लेंचो रोट टू लेटर्स टू गॉड मैंने लिखा है, दो लिखा उसने चिट्ठी। इन इज फर्स्ट लेटर, पहले लेटर में टू गॉड ही डिमांडेड 100 पैसा, 100 पैसे का उसने डिमांड किया गॉड से, ठीक है, टू शो हिज फील्ड, ताकि वो अपने फील्ड को बो पाए, ठीक है, लगा पाए अच्छे से। अगेन which was destroyed in hailstorm, जो कि हेलस्टॉर्म में बर्बाद हो गया, तो उसको कैसे अगेन फिर से लगा पाए। बट ही ओनली रिसीव्ड 70 पैसों, लेकिन उसको 70 पैसों मिले। ही इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, दूसरे लेटर में ही अगेन रोट एट लेटर टू गॉड, इसने एक चिट्ठी लिखा फिर गॉड को, आस्किंग फॉर द रिमेनिंग मनी, जो बाकी पैसे बचे थे, यानी कि 30 पैसे उसके लिए। ही ऑल्सो टोल्ड, और उसने गॉड को ये भी कहा टू, ही ऑल्सो टोल्ड गॉड नॉट टू सेंड दोज मनी बाई मेल, मेल के द्वारा वो पैसे मत भेजना, ठीक है, क्योंकि वो बंच ऑफ क्रूक्स मानता था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, उसको शक था कि ही डाउटेड दैट दे कुड टेक द मनी, ठीक है, वो पैसा ले जाएंगे इसलिए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस इन कुर्ग। सीजन ऑफ जॉय कब शुरू होता है कुर्ग में? टिल व्हाट टाइम डज इट कंटिन्यू, किस महीने तक ये रहता है? सो द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर महीने से शुरू होता है, इट कंटिन्यूज टिल मार्च, मार्च महीने तक ये रहता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द नेम्स एंड कलर्स ऑफ द पेट्स दैट बेलिंडा लिव्ड विथ। बेलिंडा जिन एनिमल्स के साथ
पालतू जानवर के साथ रहते हैं उनका नाम क्या है, उनका कलर क्या है। सो द नेम्स एंड कलर्स ऑफ द पेट्स द बेलेंडर लिव्ड आर एज फॉलोज। तो मैंने नंबरिंग करके लिखा है। कीटन कॉल्ड एज इंक, कीटन जो थी वो बिल्ली की जो बच्ची थी, बिल्ली का बच्चा है, उसको इंक कहा जाता है। इट्स कलर वॉज ब्लैक, ब्लैक था कलर। उसके बाद लिटिल माउस जो था उसको ब्लिंक कहा गया है, इट्स कलर वॉज ग्रे, ग्रे कलर था। लिटिल डॉग कॉल्ड एज मस्टर्ड, मस्टर्ड कहा गया है डॉग को, इट्स कलर वॉज येलो। और द ड्रैगन कॉल्ड एज कस्टर्ड, नो स्पेसिफिक कलर मेंशन, उसका कोई कलर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड द टाइगर वुड हैव बीन डूइंग इफ इट वर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अगर वो अपने स्वाभाविक परिवेश में रहता, यानी कि जंगल में रहता, तो टाइगर क्या करता। और व्हाट वुड द टाइगर हैव डन इफ इट वर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने पे टाइगर क्या करता। ठीक है, तो इफ द टाइगर वर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ही वुड हैव बीन लर्किंग इन शैडो, वो जो शैडो है उसके बगल बगल में घूमता ताकि कोई देख ना ले जानवर उसको शिकार कर पाए। इन ऑर्डर टू हंट प्लम डियर, ताकि वो जो प्लम जो है, जो फैट डियर है उसको शिकार कर पाए, मांस जिसमें हो। ठीक है, इसको प्लम कहा गया है यहाँ पर। एंड टेरराइजिंग द विलेजर्स एट द एज ऑफ जंगल, और जंगल के एकदम बिल्कुल दूर सुदूर जंगल में वो जो लोग बसे होंगे, घर वर होगा जहाँ पर जंगल खत्म, मतलब जहाँ लोगों का बस्ती शुरू, घर शुरू हो जाता है, जंगल खत्म, वहाँ उसको डराए लोगों को आके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है व्हेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। जो सेरेमनी था, और जो एड टेकिंग सेरेमनी था वो कहाँ हुआ। व्हाई वाज मंडेला ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। तो मंडेला जो है वो एक इतिहास बनने की तरह दिन को कैसे देख रहे थे। तो देखिए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका के शहर का नाम है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ही रिमेंबर्स, क्योंकि उसको पता था, उनको याद था, द हेट्रेड अपार्थाइड पॉलिसी हैड इंट्रोड्यूस्ड इन इंट्रोडक्टेड इन साउथ अफ्रीका, जो हेट्रेड पॉलिसी, अपार्थाइड पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ अफ्रीका में। दे सेट अप ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें रेशियल मतलब कलर देखकर लोगों को, ठीक है, ही घृणा किया जाता है अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल के खिलाफ, देयर ओन लैंड, अपने ही मातृभूमि पे उनके। ठीक है, तो ये पूरा आंसर था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सॉन्स आफ्टर द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म के बाद लेंचो ने अपने बच्चों से क्या कहा। तो देखिए क्या होगा। तो लेंचो, when the hailstorm had passed, Lencho stood in the middle of the field, middle of the field में वो खड़ा हुआ, and said to his sons, अपने बच्चों से कहा, a plague of locust, एक अगर इंसेक्ट का एक, ठीक है, एक झुंड आता तो वो भी शायद वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उससे ज़्यादा ही छोड़ता जितना कि दैट हेलस्टोन्स, जितना कि हेलस्टोन ने छोड़ा है, यानी कि हेलस्टोन ने पूरा बर्बाद कर दिया, दुख से ऐसी बातें कर रहा था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है उसने कुछ नहीं छोड़ा, पत्थर ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम कुछ कोई भी फसल हमारे पास नहीं बचा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो वॉज लाइक एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड, व्हाट डज इट मीन। तो ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या है, यानी काफ़ी परिश्रमी आदमी। सो लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, वो काफ़ी परिश्रमी कृषक था, किसान था। हिज ओनली सोर्स, उसका एकमात्र जो जीविका का जो उपाय था, टू अर्न लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी कि जीविका निर्वाह करने का एक उपाय, वॉज द कॉर्न फील्ड, वो जो उसका फसल था वही। ठीक है, टू रन हिज फैमिली, उसके परिवार को चलाने के लिए, ही नीडेड ए गुड हार्वेस्ट, उसको एक अच्छी फसल की ज़रूरत थी। हुइच, क्या है उसके बाद बोला है कि हुइच इन टर्न कुड प्रोवाइड हिम गुड सोर्स ऑफ मनी, और अगर अच्छा फसल होता तो उसको अच्छा पैसा भी मिलता। सो ही डिड हार्ड वर्क, इसलिए वो हार्ड वर्क कर रहा था। क्वाइट डिटरमाइंड इन हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में काफ़ी डिटरमाइंड था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक एनिमल की तरह फील्ड में वो काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, या फिर बोल सकते हो कि एनिमल ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि क्वाइट हार्ड वर्किंग मैन। ठीक है, अगर शॉर्ट आया 1 मार्क का है तो उसमें तो एमसीक्यू होगा, 1 मार्क होगा तो उसमें तो टेंशन नहीं है, आप ऑप्शन देख लोगे। और 2 मार्क के लिए आए तो ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए, वाई डिड लेंचो सो नो सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो बिल्कुल सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। या फिर व्हाट वाज द रिएक्शन रिसीविंग द मनी, पैसा रिसीव करके उसका रिएक्शन क्या हुआ। या फिर व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पैसा गिरने के बाद काफ़ी गुस्सा हो गया क्यों। तो दोनों का, तीनों का आंसर एक ही होगा। सो लेंचो शोड नो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी एज ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पर पूरा अटूट विश्वास था, इसलिए उसको ये देखकर शौक नहीं हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ही बिकेम एंग्री, वो एंग्री हुआ क्योंकि व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसा गिना उसने, ही सेड दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और भगवान ना भी नहीं कर सकते उसको, व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट किया है। ही डाउटेड, उसने डाउट किया दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव ट्रिक्ड हिम, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने उसको, ठीक है, चुना लगाया है, ऐसा सोचा उसने। व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड द नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या युद्ध है, कन्फ्लिक्ट है। एंड ह्यूमन देमसेल्व्स, और ह्यूमन के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है। इलास्टेड इन द स्टोरी लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड चैप्टर में जो कि कहा गया है।
यहाँ कौन से कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की गई है? तो देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो क्या है? द स्टोरी अ लेटर टू गॉड हैज टू कॉन्फ्लिक्ट्स, दो कॉन्फ्लिक्ट है इस स्टोरी में। वन इज बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, एक तो प्रकृति और आदमी के बीच में। देखो कैसे, इन द स्टोरी इटसेल्फ लेंचो वाज सीन, स्टोरी में क्या देखा गया था कि लेंचो वाज सीन क्वाइट हैप्पी, वो काफ़ी खुश लग रहा था पहले, इनिशियली मतलब पहले पहले व्हेन द रेन केम, जब बारिश आई। बट लेटर, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब व्हेन द हेलस्टॉर्म कम, जब हेलस्टॉर्म भी साथ में आ गया तब ही गॉट सैड, तब वो दुख हो गया। ठीक है, तो ये नेचर और आदमी के बीच में, ह्यूमन के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कि भगवान को बुलाता भी है आदमी, जब भगवान ज़्यादा भी दे दे तो वो भी गलत हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा युद्ध क्या है? बिटवीन ह्यूमन एमंग देमसेल्व्स, ये लोगों के बीच में है। ये ह्यूमन नेचर और गॉड के बीच में नहीं, ये लोगों के बीच में नहीं, ह्यूमन और ह्यूमन बीच में। तो इन द स्टोरी इटसेल्फ, अभी कैसे देखिए, लेंचो सेड बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स कहा स्टोरी में, एंड डाउटेड दोज पोस्ट ऑफिस, वही पोस्ट ऑफिस को डाउट किया, एम्प्लॉइज हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उसको एक्चुअल में हेल्प किया था। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, एक ह्यूमन और नेचर और एक ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, तो आई होप इसमें समझे होंगे। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द पायरेट अपीयरेंस और डिस्क्राइब द पायरेट फिजिकल अपीयरेंस। पायरेट देखने में कैसा था देखिए, तो द पायरेट हैड पिस्टल इन हिज बोथ हैंड्स, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट हैंड में पिस्तौल था। ही हेल्ड कुटलास ब्राइट इन हिज टेथ, उसका जो टीथ था उसमें कुटलास ब्राइट था। ठीक है, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसका जो दाढ़ी था जो ब्लैक था। वन लेग वाज ऑफ वुड, लकड़ी का एक पैर था। ठीक है, कुटलास ब्राइट यानी कि उसके दांतों में जो है वो बहुत धारदार उसके दांत थे। ठीक है, वो ऐसा। देखिए, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? सो ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ड्रैगन का भी बिग शार्प टीथ था। ही हैड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, टॉप उसके पीठ में जो स्पाइक्स थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके बॉडी पे क्या था? स्केल्स था। ठीक है, जैसे मछली का स्केल्स होता है बॉडी में। हिज माउथ वाज लाइक ए फायर प्लेस, अग्नि द्वार की तरह उसका मुंह था, उसमें से ठीक है फायर निकल रहा था। नोज वाज लाइक ए चिमनी, चिमनी की तरह जहाँ पर धुआं निकल रहा था ऐसा नोज था उसका, नाक था। ही हैड ऑल्सो डेगर्स ऑन हिज टोज, उसके टोज में जो डेगर्स की तरह ऐसे धारदार हथियार की तरह, ठीक है, उस लगे हुए थे। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, 50 नंबर। हाउ डिड द पेट्स ब्रेवरी इज मेंशन इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन चैप्टर में कैसे जो पेट्स थे उनका साहस के बारे में कहा गया, ब्रेवरी। सो बेलिंडा वाज सो ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा जो थी वो सो ब्रेव, वो इतना ब्रेव थी कि वो बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि एक अगर झुंड भालू का भी आ जाए तो उससे भी वो मुकाबला कर सकती थी। वही बोला है कि वाज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ, यानी कि एक भालू के झुंड में जितना होता है पावर, उतना पावर उसके पास था। इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक जो थे वो एक लायन को भी दौड़ा के पकड़ सकते थे। ठीक है, डाउन द स्टेयर्स, यानी कि स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ी के नीचे तक उसको दौड़ा सकते थे, इतना पावरफुल मानते थे अपने आप को। तो उन्होंने अपना साहस का परिचय दिया। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड एक टाइगर जैसे गुस्से में लाल होता है, ठीक है, ब्रेव होता है, वैसे ही था वो। बट द कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, कस्टर्ड लेकिन डरपोक था, इसीलिए वो नाइस सेफ केज के लिए चाह रहा था, एंड इट वाज कवर्ड, क्योंकि वो कवर्ड था। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आप जरूर ना कुछ समझा होगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप करो इस नंबर पे 8638415404, आप व्हाट्सएप करो, इसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ एमसीक्यू भी है कुछ, वो भी 470 एमसीक्यू है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पेमेंट करके पूरा पीडीएफ भी ले सकते हैं, ये भी आपको साथ में मिल जाएगा, और सप्लीमेंटरी भी साथ में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।